हाय, पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग भगवान की घोर तपस्या करते थे तो भगवान खुश होकर प्रकट हो जाते थे और बोलते थे मांगो जो मांगना है। तो इस प्रकार ऋषि मुनि उससे कुछ वरदान मांग लेते थे और जिस वरदान के बल पर वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाते थे और लोगों की भलाई में उस वरदान का इस्तेमाल करते थे। ठीक उसी प्रकार से जो चैप्टर देख रहे हो ना, थोड़ा सा तपस्या करोगे 5 से 6 घंटे का, तो वरदान के रूप में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। कहने का मतलब है कि और चैप्टर की तुलना में कम मेहनत करोगे, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चैप्टर को इसलिए हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है वो देखो। देख लिया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, यू ट्यूब, पास्कल्स लॉ, बैरोमीटर, बुयांसी फोर्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरी मीटर, ये सब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो ये सब समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा डेंसिटी के बारे में। तो समझते हैं कि ये डेंसिटी क्या होता है। तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, का मतलब मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। प्रायः इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे और मास को एम से और वॉल्यूम को भी से। क्लियर है? इसका यूनिट भी होगा। क्या होगा इसका यूनिट? देखो, इसका यूनिट होगा मास बराबर क्या होता है? केजी। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। मास हो गया केजी और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। यानी यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। और इसी को हम लोग बदल सकते हैं किस में? केजी को बदल सकते हैं ग्राम में और मीटर को बदल सकते हैं सेंटीमीटर में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब, सी मतलब क्यूबिक, क्यूब मतलब 3 और सी मतलब सेंटीमीटर, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। सही है? इसमें एक चीज याद रख लो, 1 ग्राम पर सीसी बोले तो क्या समझोगे? 1 ग्राम पर सीसी बोले तो समझना है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे? समझ लो कैसे। देखो, 1 ग्राम पर सीसी लिखा मैंने, तो 1 ग्राम का मतलब हुआ 10⁻³ केजी हो गया। क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर और उसका पावर हो गया 3। तो इस प्रकार से देखो क्या आया, ऊपर में आया 10⁻³ केजी, नीचे में आ गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब देखो, ऊपर में 10⁻³ है, नीचे में 10⁻6 है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो गया ना 10⁻³ यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी देख लो। बताना यह है कि कितना लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होगा। कितना लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। देखो, इस तरह का कॉन्सेप्ट अकल से समझा हुआ रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, फिर याद नहीं रहता है। बोलो क्या होगा इसका आंसर? चलो मैं समझाता हूं। सबसे पहले यह समझो
कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, समझो। 1 मीटर क्यूब का मतलब एक क्यूब है, क्यूब हो गया। क्यूब का लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो इसको बोलते हैं 1 मीटर क्यूब, यानी ये क्यूब हो गया उसका बेस। तो 1 मीटर क्यूब मतलब लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। तो याद रखना 1 मीटर क्यूब बन गया, और उसमें जितना पानी अट जाएगा, ऐसे समझो, तो उसमें 1000 लीटर पानी अटता है। यानी 1 मीटर क्यूब में दिमाग लगाओ कितना पानी अटेगा, 1000 लीटर अटेगा। तो 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो मजा आ गया, अकल से समझने पर याद भी रहेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर में अगर बदलना होगा तब 1 लीटर में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1/1000 यानी 10⁻³ मीटर क्यूब। अब पूरे जीवन भर कभी नहीं भूलोगे इसको। समझ में आया बात? लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर का क्यूब बनाएंगे, उसमें 1000 लीटर अटेगा, वो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट समझो। कुछ कुछ बात तुझे याद रखना पड़ेगा, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी Hg कितना होगा, और डेंसिटी ऑफ एयर ये कितना होगा। तीनों को याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सीसी। मरकरी का, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, रो Hg। Hg मतलब मरकरी। याद रखना 13.6 गुना 10⁻³ यानी 13600 kg पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार से इसमें आएगा 13.6 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार से एयर का याद रखने का तरीका, जैसे 13.6 है ना, तो ये 1.3 कर दोगे, 1.3 kg पर मीटर क्यूब याद कर लेना, और इसको याद ही रखना। सही है? नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी उसको स्मॉल w से डिनोट करेंगे। ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा से समझना क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बराबर क्या होता है mg होता है, वेट बराबर क्या होता है mg होता है। अब वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसमें g लग गया अब बाय v, यानी रो जी। बार बार यूज होगा रो जी। रो जी क्या होता है, रो जी होता है स्पेसिफिक वेट। ध्यान से समझना, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, रो जी। इसी में एक समझ में आ गया। दूसरा इसमें बार बार इस्तेमाल जो होने वाला चीज है ना, समझ लो। इसी में आएगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या आएगा रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है तो कहता है इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल। क्या होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसका बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। कोई भी मटेरियल होगा उसका बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल आर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
एट 4 डिग्री सी। ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। यानी रिलेटिव डेंसिटी अगर बोलेगा तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी में एक और चीज आता है, ध्यान से समझना, तीनों को एक जगह मैं क्या दे रहा हूं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा से समझ लेना, क्या बोले, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये कहता है स्पेसिफिक वेट किसी मटेरियल का, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल आर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वही 4 डिग्री सी पर। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है रो जी, यानी मटेरियल का रो इंटू जी डिवाइडेड बाय वाटर का रो इंटू जी। ये बताए ना ऊपर में, यानी यही था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल था और डेंसिटी ऑफ वाटर था। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, रो मटेरियल रो वाटर। अच्छा, ये तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। यानी यहां पर हम लिख देता हूं रिलेटिव डेंसिटी। तो बोलो बच्चों, समझ में क्या आया, समझ में क्या आया बताओ। समझ में यही आया, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, और स्पेसिफिक ग्रेविटी फिजिकली दोनों अलग अलग, फिजिकली मतलब फिजिक्स के भाषा में दोनों अलग अलग, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिकली देखो, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ मटेरियल अब बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फाइनल आंसर आया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी बोले या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, दोनों बराबर होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी मैथमेटिकली दोनों सेम है। कौन कौन मैथमेटिकली दोनों सेम है, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों एक ही है, याद कर लेना। क्वेश्चन बना के देखो, तो छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्या होगा, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी किसका, ऑफ एच जी, ऑफ एच जी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एच जी का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, 13.6 इंटू 10⁻³ होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ यानी 1000। ये भी होता है केजी पर मीटर क्यूब में, और ये भी होता है केजी पर मीटर क्यूब में, यानी ये भी केजी पर मीटर क्यूब, ये भी केजी मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा 13.6 हो जाएगा, 13.6। इसका मतलब हुआ रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। अगला सवाल है, यानी एग्जाम्पल है हम लोगों के नोट्स में। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.8, फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑप्शन दिया हुआ है, बनेगा, देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल बराबर डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये दिया हुआ है 0.8, तो कह रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल बताओ कितना होगा,
और डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में हम लोगों को पता है 1000। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा? समझ में आ गया, 0.18 इंटू 1000। क्लियर है? मजा आ रहा है? वेरी गुड। आप समझेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। तो इसमें पहला केस है, यानी केस नंबर 1, इफ 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 of volume V1 and V2 are mixed, then density of mixture क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है पता है? डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास बोले तो टोटल मास बोले तो m1 प्लस m2 और टोटल वॉल्यूम बोले तो v1 प्लस v2। अब देखो मास तो दिया हुआ है नहीं, तो मास बराबर जानते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बहुत बढ़िया। m2 बराबर मास व वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये भी बहुत बढ़िया। और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। यस। अब इसी में देखो सवाल में बोलेगा कि अगर v1 बराबर v2 हो जाए बराबर v मान लो, तो अब क्या करोगे? तो वैसे सिचुएशन में जो डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी बराबर क्या होगा? ये हो गया v, ये हो गया v से v कॉमन, तो यहां बच गया ρ1, यहां से बच गया ρ2। सही, ये v और ये v और ये भी 2v, तो बन जाएगा 2v। अब v से v कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा? बहुत बढ़िया। अब इसका केस नंबर 2 देखेंगे हम लोग। केस नंबर 2 में है, इफ 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 हैविंग मास m1 एंड m2 आर मिक्स्ड, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? यानी इसमें डेंसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर टोटल मास और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो इसमें मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम हो गया डेंसिटी। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास लिख दिया m1 प्लस m2। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, परे हो गया नहीं? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, इस तरह से मास बटा डेंसिटी। समझ में आया? अब इसी सवाल में बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा कि m1 बराबर m2 है और बराबर m मान लो। अगर ऐसा बोल दे तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? देखो m1 बराबर m, यानी m हो जाएगा 2m, यहां हो जाएगा m बाय ρ1 और ये हो जाएगा m बाय √2। तो ऊपर में आया 2m नहीं, और नीचे में m कॉमन आया, तो 1 बाय ρ1 और 1 बाय √2। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो समझ में आ गया 2ρ1 √2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस √2। याद रखना, इसे पिछला वाला केस में क्या था? वॉल्यूम अगर सेम रहेगा, वॉल्यूम अगर सेम रहेगा जो पिछला केस था, तो उसमें रो बराबर हो जाएगा ρ1 प्लस √2 बटा 2। दूसरा केस में अगर मास सेम हो जाएगा, मास सेम हो जाए, तो 2ρ1 √2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस √2। ऐसे मैं बोलूंगा, इसको रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, आएगा अपने से बना दोगे, तुरंत बन जाएगा 10 सेकंड के अंदर। यस, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो,
अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रेशर क्या होता है। क्या समझेंगे? प्रेशर क्या होता है। तुम लोगों को पता है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सही है? ऐसे समझो, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं सरफेस है जिसका एरिया है डेल्टा ए, और उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स वो लग रहा है कि डेल्टा एफ। तो प्रेशर बराबर डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए हो गया। या इसी को एफ बाय ए भी हम लोग लिख देते हैं कभी कभी, यानी प्रेशर बराबर डेल एफ बटा डेल ए या एफ बाय ए। लेकिन कभी कभी ऐसे रहेगा, मुश्किल खड़ा कर देगा तुमको। ये मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक, ये एक एरिया है, और फोर्स जो है ना ऐसे लग रहा है, ऐसे, और एरिया है ए, और फोर्स यहां से थीटा एंगल पर लग रहा है एफ। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्न उठता है कि फोर्स बटा फोर्स का परपेंडिकुलर एरिया ले या फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ले ले। यह प्रश्न उठता है। याद रखना, प्रेशर बराबर जो होता है ना, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया लेना है। यानी फोर्स क्या लेना है, कौन सा फोर्स लेना है? वो वाला फोर्स लेना है जो एरिया का परपेंडिकुलर हो। देखो इधर की तरफ एफ है, इधर की तरफ एफ है, तो इधर हो जाएगा एफ कोस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है? कलर बदल के लिख देता हूं। यानी इधर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा, अगर इधर एफ है इधर हो जाएगा एफ कोस थीटा ने। तो यानी फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया होगा एफ कोस थीटा और डिवाइडेड बाय ए। याद रखना, इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड एज, यानी प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, प्रेशर बराबर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? सीधा सीधी रखना है, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, जहां फोर्स जो होगा एरिया का परपेंडिकुलर लेना है। फोर्स कौन सा लेना है? एरिया का, ये एरिया है ना, ये एरिया है, इस एरिया का परपेंडिकुलर, यानी एरिया ऐसे है ना, तो फोर्स लेना है इससे। ठीक, नेक्स्ट समझो। प्रेशर का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना तुमको। तो प्रेशर का एसआई यूनिट पहले समझ लेते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल। क्या है? पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट है पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर होता है ना फोर्स बट एरिया, फोर्स हो गया न्यूटन, एरिया हुआ मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रख लेना, ठीक। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम या बार। बार है। एंड टॉर कितना यूनिट हुआ देखो? एसआई यूनिट हो गया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रैक्टिकल यूनिट में आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार या टॉर। अब हमको सब में रिलेशन सेटअप करना है।
तो एक बात याद रखना, एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5, ऐसे 1.01 होता है, लिख देता हूं मैं, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1.01 को प्राय हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हुआ, पास्कल हमारा 10 टू द पावर 5 पास्कल। ध्यान रखना, एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। सही है? और याद करना, यही हो जाएगा एक बार के बराबर, एक बार यानी एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। यानी एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर एक बार। दिमाग में रखना, यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर 1 बार। यही हुआ, यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर लगभग 1 बार हो जाएगा। और एक भी याद रखना, यह हो जाएगा 760 टॉर के बराबर, TORR। कितना के बराबर? 760 टॉर के बराबर। और इसी को आगे बता दूंगा 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। इसका मतलब हुआ एक mm ऑफ Hg बराबर एक टॉर नहीं, इसका मतलब हुआ एक mm ऑफ Hg बराबर एक टॉर, यानी एक mm ऑफ Hg बराबर 1 टॉर। याद रखने का बोझ दिमाग पे मत लो, खुद ब खुद याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। याद रखना, एक एटमॉस्फेयर बराबर एक बार, एक एटमॉस्फेयर बराबर एक बार, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, और एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब एक पास्कल। और आगे सिखाऊंगा, सब याद हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg, ठीक। और एक mm ऑफ Hg बराबर एक टॉर, तो इसका मतलब हुआ एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 टॉर। तुमको लग रहा होगा नहीं कैसे याद करेंगे, मुझे भी होता था, जब मैं पढ़ता था तो सोचता था कि कैसे याद करूं, लेकिन धीरे धीरे मैं तुमको याद करा दूंगा चैप्टर में। देखना कैसे याद कराता हूं, देख लोगे, वीडियो खत्म होते होते तुमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट समझो, अब समझो कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर। क्या समझो? कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर। अब कॉन्सिक्वेंस मतलब समझते हो? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। जैसे देखो, रेगिस्तान कभी गए हो? ऊंट देखो, कहता है ना ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज होता है, पढ़ा होगा कहीं। ऊंट एकदम बालू पर धड़ल्ले दौड़ता है हवाई जहाज की तरह, लेकिन तुमको दौड़ने बोले तो नहीं दौड़ पाओगे। क्या कारण है? कारण क्या है समझा दूं? समझा देता हूं, पहले समझ लो। यानी ऊंट आसानी से बालू पर दौड़ जाता है, लेकिन आदमी आसानी से दौड़ नहीं पाता है, एक कारण हुआ। दूसरा देखो, रेलवे लाइन देखो, रेलवे लाइन के नीचे में, पटरी के नीचे में देखते हो तख्ता, यानी लकड़ी का लंबा लंबा तख्ता दिया रहता है या लोहे का दिया हुआ रहता है। क्यों? सब समझाऊंगा। तीसरा देखो, चाकू से कद्दू कभी काटे हो? कद्दू अगर एकदम शार्प चाकू रहेगा, शार्प धारदार, तो कद्दू को मार चाक कट जाएगा तुरंत। लेकिन अगर ब्लंट यानी भौथरा चाकू जिसको बोलते हैं, ब्लंट चाकू लाओगे तो कद्दू कटता है जल्दी? नहीं कटता है। समझ में आ रहा है बात?
यानी अभी जो मैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर समझाऊंगा ना, तो तुमको सक्सेस का मंत्र मिल जाएगा। कैसे जेईई एंड नीट में सफलता आसानी से ला सकते हो तुम, इस बात को अगर समझ जाओगे ना अभी जो मैं बताऊंगा, तो तुम्हारे लिए रिजल्ट इजी हो जाएगा। समझाओ समझाओ समझो। जैसे कि प्रेशर बराबर तुम क्या समझे हो, प्रेशर बराबर समझे हो ना, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। मान लेते हैं कि तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का, और एरिया जो है ना, एरिया है ना 100 मीटर स्क्वायर। यानी फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और एरिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर, यानी बहुत बड़ा एरिया, उस पर 100 न्यूटन लगाए। समझाता हूं। तब प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बटा एरिया। फोर्स हुआ 100 और एरिया हुआ 100, तो हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक एग्जांपल हुआ, समझना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2, अच्छा से समझना। फोर्स बराबर वही 100 न्यूटन, यानी तुम्हारे पास जो ताकत है ना, एबिलिटी है ना पढ़ाई करने की, जो शक्ति है ना, उतना ही है जितना पहला केस में था। लेकिन तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर भी था, मोबाइल पर भी था, चैटिंग पर भी था। चैटिंग, मजा आता है ना चैटिंग करने में। और एक बार जब खुल जाता है फेसबुक या यूट्यूब, तो कितना सारा शॉर्ट्स हम लोग देखते देखते, रील्स, शॉर्ट्स एंड रील्स को देखते देखते कब समय गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसका मतलब एरिया जो है ना, बहुत क्षेत्र में हमारा दिमाग लगा रहता है। कभी कभी बोलते हो मन ही नहीं लग रहा है, तो इस तरह से ढेर सारा क्षेत्र में एरिया को, यानी वही फोर्स हर जगह लगाते हो। लेकिन वही फोर्स अगर एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, एकदम सिर्फ जेईई या नीट की तैयारी पर ही लगाए हुए हो, एकदम एक सूत्री कार्यक्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी फोर्स लगाया 100 न्यूटन, यहां भी 100 न्यूटन, यहां भी 100 न्यूटन, लेकिन यहां का प्रेशर देखो कितना हो गया। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, यानी 100 बटा 0.1, 1000। अरे बाप रे बाप, यानी उतना ही फोर्स कम एरिया पर लगाया तो ज्यादा प्रेशर हो गया, और उतना ही फोर्स ज्यादा एरिया पर लगाया तो प्रेशर कम हो गया। बात समझ में आया? सक्सेस मंत्र नीट एंड जेईई में कैसे सफल होगे पता है? हाँ, उतना ही ताकत एकदम कॉन्सेंट्रेट कर दोगे ना अपने लक्ष्य, जिसको बोलते हैं ना गोल बना के, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता क्या, 1 to 100 में आओ, 1 to 100 में। यस, एक बार फोकस जरूर कर दोगे। यानी इस प्रेशर को समझ गया ना? चलो आगे समझाता हूं। अब ये सवाल एनसीईआरटी का 10.1 का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछेगा इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है सवाल में? कह रहे 2 थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मास 40 kg। वाओ, फाइंड एवरेज फोर्स, एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय थाई। थाई समझते हो? थाई समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक आदमी है और ये उसका पैर है। क्या है? ये उसका पैर है। ये जो देख रहे हो ना, ये घुटना है, इसको बोलते हैं थाई, इसको बोलते हैं थाई। ये घुटना है, इसको बोलते हैं थाई। थाई मतलब जंघा जिसको बोलते हैं, हाँ, वो हुआ थाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ये हुआ ना थाई, THIGH। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन 40 kg है, ये वाला पोर्शन 40 kg है। और एक साइड का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक साइड का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रेशर बताओ। क्या पूछ रहा है? प्रेशर बताओ, एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय थाई। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। तो टोटल फोर्स कितना होगा? यही ना वजन है, 40 kg का जो वजन है ना लग रहा है इसमें,
mg हो जाएगा ना, फोर्स बराबर हो जाएगा mg, और एरिया कितना लेंगे, एक का एरिया है ना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 गुना कर देंगे ना, 2 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 40 इंटू जी के जगह 10 लिख देंगे, यहां हो जाएगा 2 गुना 10 इंटू 10 टू द पावर -4। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहां हो गया 20 और यहां हो गया 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा, यानी 2 गुना 10 टू द पावर 5। इसका मतलब 2 एटमॉस्फेयर हो गया। नहीं, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है 10 टू द पावर 5, यानी 2 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर लगेगा। समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ध्यान से समझना। जैसे मान लेते ये एक टैंक है और टैंक में यहां तक भरा हुआ है लिक्विड, सही है? तो बोलेगा कि यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां पर का प्रेशर कितना होगा, याद रखना। और ये हाइट जो है ना, यहां से यहां का हाइट है h। तुमको पता है ऊपर में इस वाला पार्ट पर जो प्रेशर होगा वो P0 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज मैं बोला था कि तुमको याद करा दूंगा वीडियो खत्म होते होते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पास्कल, यानी 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब तो समझ में आ गया। एक एटमॉस्फेयर, देखो 3 रिलेशन समझ गए, एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, या 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी ये बराबर ये हो गया ना, ये वाला ये हो गया। बोलेगा यहां का प्रेशर कितना होगा ये बताओ। तो तुमको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो P बराबर याद कर लेना है P0, यानी यहां का प्रेशर प्लस रो जी एच। P बराबर P0 प्लस रो जी एच, याद रहेगा? इसका मतलब हुआ ये एक लिक्विड था, ये क्या था? लिक्विड था, जिसका डेंसिटी है रो। डेंसिटी क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है रो। और सरफेस ऑफ वाटर से कितना डेप्थ गए? h डेप्थ गए। तो h डेप्थ जब नीचे जाएंगे ना, तो प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। याद रखना, P बराबर P0 प्लस रो जी एच। अब इसमें कुछ कुछ बात सीखो। ये जो P देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ABSOLUT, एब्सोल्यूट प्रेशर। P0 को क्या, P को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब P0 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं GAUGE, गेज प्रेशर। यानी अगर गेज प्रेशर बोलना होगा तो क्या करेंगे? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा रो जी एच, और इसको हम लोग डेल्टा P से डिनोट करेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? GAUGE, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब लिक्विड के हाइट के कारण जो प्रेशर होगा ना, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। याद रखना, यहां का प्रेशर है P0, और यहां से जब नीचे जाएंगे तब प्रेशर बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। याद कर लेना है। गेज प्रेशर को एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग।
क्या बोल सकते हैं? एक्सेस प्रेशर, EXCESS, एक्सेस प्रेशर एबव एटमॉस्फेयर ने, एक्सेस प्रेशर एबव एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब इस तीनों फोटो को हम लोग ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। जैसे देखो, सवाल में पूछेगा कि ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है। पहला में बोल रहा है कि ये बताओ कि यहां पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कंटेनर के बेस पर कितना फोर्स लगेगा, ये बताना, फोर्स बताना है कि क्या होगा। तो एक बात पता है, हम लोग सीखे हुए हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। हां, तो फोर्स बराबर, वाह, तो बहुत आसान है, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। वेरी गुड। लेकिन सवाल उठता है कि ये प्रेशर कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि यहां का प्रेशर कितना होता है, यहां का प्रेशर हो गया P0, और यहां से जब H नीचे जाओगे तो यहां का जो प्रेशर होगा P बराबर P0 प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो यही वाला प्रेशर इंटू एरिया यहां का हो जाएगा फोर्स। जहां एरिया क्या लेंगे, एरिया लेंगे इसका बेस एरिया लेंगे, याद रखना ये बेस वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया बेस वाला एरिया। दूसरा पॉइंट देखो, पहला एक क्लियर हो गया, प्रेशर बराबर फोर्स इंटू है, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सरफेस से H लेवल यहां पर आए और यहां भी सरफेस से H लेवल नीचे आए, यानी ये लेवल H नीचे है और ये लेवल भी H नीचे, यानी दोनों लेवल बराबर है। तो यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा? P1 बराबर P0 प्लस रो जी एच। अब P2 बराबर भी हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। ओहो, इसका मतलब हुआ P0 ये था, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ किसी लिक्विड में सेम हाइट पर, यानी सेम लेवल में सेम प्रेशर होगा। याद हो गया हमको, यानी सेम लेवल सेम प्रेशर, यानी कोई भी लिक्विड के सेम लेवल में जाओगे तो सेम प्रेशर बनेगा। क्लियर हुआ? यानी सेम लेवल सेम प्रेशर। ठीक, जैसे ये वाला फोटो देखो, अब बोलेगा कि एक पॉइंट है यहां पर P1 और दूसरा पॉइंट है यहां P2, और दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच का हाइट h है। तो पूछेगा कि प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, बताओ। तो P1 ज्यादा प्रेशर होगा कि P2 ज्यादा प्रेशर होगा? P2 ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे ज्यादा है। नहीं, P1 ज्यादा कि P2 ज्यादा? तो P2 ज्यादा, क्योंकि P2 जो है ना नीचे है। तो P2 माइनस P1 क्या होगा? याद रखना, रो जी एच के बराबर हो जाएगा। वो कैसे? तो देखो, P2 बराबर क्या हो जाता? P2 बराबर क्या होता है? P2 बराबर होता P0 प्लस रो जी, ये हाइट हम मान लेते हैं H0, तो रो जी H0 जोड़ H। अब P1 क्या होता? P0 जोड़ रो जी H0, और दोनों में से घटाओ, इसमें से इसको घटा दोगे तो ये वाला कैंसिल बन गया। याद रखना, दो लेवल के बीच में प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच, जहां H दोनों लेवल के बीच का हाइट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थोड़ा इस सवाल का जवाब देते जाओ। सवाल में बोल रहा है कि देख रहे कंटेनर है ना, इसमें लिक्विड है, लिक्विड है, डेंसिटी है रो, और एक पॉइंट है यहां पर A, दूसरा पॉइंट है यहां पर B, और तीसरा पॉइंट यहां पर C। तो कहां का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? कहां का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो अभी पढ़े थे, तीनों लिक्विड सेम है कि डिफरेंट है? तीनों एक ही लिक्विड है ना,
तो तीनों एक ही लिक्विड है, तीनों का गहराई क्या है, सेम है, तीनों का गहराई सेम है। तो याद रख लेना कि ए पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा और उतना ही प्रेशर सी पर होगा। सही है। नेक्स्ट, सेम लेवल सेम प्रेशर। ये सवाल देखो, सवाल में बोल रहा है कि फाइंड प्रेशर एट बॉटम। क्या कर रहा है, फाइंड प्रेशर एट बॉटम। यहां पर कितना प्रेशर होगा, यहां कितना प्रेशर होगा। तो याद रखना, ऊपर क्या है, हवा में खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है। तो यहां का प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर है पी नॉट। तो यहां का प्रेशर चाहिए, तो यहां का प्रेशर है पी नॉट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो यहां का पी नॉट है, तो यहां का क्या होगा, पी नॉट में जोड़े घटाए, पी नॉट में जोड़े की घटाए, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब फिर यहां से यहां आएंगे तब इस लिक्विड का डेंसिटी रो 1 है और इस लिक्विड का डेंसिटी रो 2 है। तो यहां से आएंगे तो इतना हो जाएगा और फिर यहां से आएंगे तब रो 2 जी एच 2। क्लियर है। नेक्स्ट, पॉइंट वाइज समझा रहा हूं, पॉइंट करके बता रहा हूं ताकि तुमको समझने में आसान हो ये चैप्टर। अब एक एग्जांपल से समझो इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10.2, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। बना लोगे खुद से, बन जाएगा। कह रहा है कि ये एक लेक है और ये लेक का सरफेस है, ठीक। लेक के सरफेस से 10 मीटर नीचे जाना है। कितना जाना है, 10 मीटर नीचे। यहां H बराबर जाना है 10 मीटर नीचे। तो बोल रहा है कि यहां पर कितना प्रेशर होगा, ये पूछ रहा है। बन जाएगा। ये लेक मतलब झील है, ये झील का सरफेस है और मतलब झील का बेस है और ये है सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा, पी नॉट। तो यहां से कह रहा है कि 10 मीटर जब नीचे जाओगे तो कितना प्रेशर होगा। बड़ा आसान है। P बराबर क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो झील है तो झील में क्या रहता है, पानी की मरकड़ी। झील में क्या रहता है, पानी रहता है। तब पी नॉट बराबर 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और रो के जगह क्या रख दोगे, रो मतलब इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी। तो इसमें झील में क्या होता है, पानी ही होता है ना। तो 1000 यानी 1000 हो गया रो। जी के जगह 10 ले लो, एच की जगह 10 मीटर नीचे बोल रहा था, 10 मीटर नीचे। तो ये कितना होगा, 3 1 4 1 5, 10⁵ और 10⁵, यानी ये हो गया 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझोगे, बराबर 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल बोल देंगे। और देखो इतना बराबर 1 एटमॉस्फेयर होता है, नहीं तो बराबर हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ पास्कल, यानी 2 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल एनसीईआरटी 10.3 का है। इसको इंपोर्टेंट का मार्क लगा दो। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg per meter cube. Then how high would the atmosphere extend? क्या कह रहा है सवाल में पता है, कह रहा है कि ये अर्थ है, ठीक, ये है अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर बनाता हूं चारों तरफ। अर्थ के चारों तरफ मैंने बना दिया एटमॉस्फेयर। यानी ये एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग स्पेस
एटमॉस्फेयर। इधर हो गया वैक्यूम, मतलब अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अरे एटमॉस्फेयर मतलब जहां हवा होता है, जहां हम लोग सांस लेते हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये है अर्थ सरफेस, ये है सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ से ऊंचा हमारा एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ हो गया, अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस से ये एटमॉस्फेयर है, तो कहता है कि एटमॉस्फेयर कितना ऊंचा होगा, एटमॉस्फेयर कितना ऊंचा होगा, ये पूछ रहा है सवाल में। यानी इसका हाइट पूछ रहा है। ये वाला जो है ना सी लेवल है, ये क्या है, सी लेवल, सी लेवल। एटमॉस्फेयर का हाइट पूछ रहा है, यानी इसका हाइट पूछ रहा है। इधर क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, जीरो होता है। वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, जीरो होता है। और यहां का प्रेशर हमको मालूम है, अर्थ के सरफेस पर हम लोग प्रेशर कितना मानते हैं, पी नॉट मानते हैं। और यही ना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो एटमॉस्फेयर कितना हाइट का है, ये पूछ रहा है। और इस हवा का डेंसिटी दिया हुआ है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। 1.3 लेते थे ना हम लोग, 1.29 दिया। यानी ये जो हवा है ना, इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है। यानी ये सरफेस है अर्थ का, और अर्थ के सरफेस से ऊपर कितना हाइट तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ये पूछ रहा है। जबकि इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। और कितना हाइट तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ, मतलब उसके ऊपर में वैक्यूम हो जाए। ये तो बहुत आसान है। तो यानी यहां का प्रेशर जो हमारा पी नॉट है ना, तो यहां का प्रेशर कितना है, जीरो। यहां का कितना है, जीरो, जीरो प्लस रो जी एच। तो एच बराबर क्या होगा, पी नॉट बाय रो जी। अब पी नॉट बराबर 10⁵, रो 1.29, जी के जगह 10 ले लो। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर पाओगे। यानी एक तरह से 1/3 है। तो याद कर लेना, ये इतना आ जाएगा, इतना मीटर, यानी 8 किलोमीटर हो गया। कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर, यानी 8000 मीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना, लगभग लगभग। नहीं समझ में आया, गुना भाग कर लोगे, 8 किलोमीटर याद कर लोगे। नेक्स्ट, ये सवाल भी एनसीईआरटी का ही है। 10.4, ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशियन, फाइंड गेज प्रेशर, ऑल्सो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन। इनसाइड सबमरीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड। वाह, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि ये मान लेते हैं समुद्र का तल है, ठीक, और ये वाटर का लेवल है, ठीक। ये समुद्र का तल है और ये वाटर का लेवल है, और इसके अंदर सबमरीन है। क्या है? सबमरीन। मान लेते हैं ये सबमरीन है, ठीक। ये कितना नीचे है? तो कहता है इसका जो हाइट है ना नीचे, कितना है? h बराबर 1000 मीटर है। कितना है? h बराबर 1000 मीटर है। तो सबसे पहला बात पूछ रहा है कि यहां पर गेज प्रेशर कितना होगा। क्या पूछ रहा है? गेज प्रेशर कितना होगा। इसमें पानी है, गेज प्रेशर। जैसे ही बोले गेज प्रेशर तो समझना एक्सेस प्रेशर, और समझना है कि लिक्विड के हाइट के वजह से जो प्रेशर होगा ना, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर।
गेज प्रेशर का मतलब P माइनस पी नॉट। पी नॉट यहां पर क्या है? पी नॉट है यहां का प्रेशर। तो यहां से यहां जो लिक्विड का हाइट है ना, इसके वजह से जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। ये पूछ रहा है कितना होगा। इसका आंसर हम लोग पहले बना लेते हैं। रो मतलब डेंसिटी हुआ। किसका डेंसिटी लेंगे बताओ? यहां से यहां जब नीचे उतरेंगे तो किस में नीचे उतरेंगे? सबमरीन। कहां होता है? समुद्र में। ओशियन लिखा हुआ है तो वाटर होता है ना इसमें। समुद्र में वाटर होता है, पेट्रोल तो होता नहीं है। तो वाटर का डेंसिटी ले लिया 1000 और रो जी ले लिया 10 और एच ले लिया, सवाल में दिया हुआ 1000। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया? 100 इधर कर लेते हैं और 100 इंटू 10⁵ कर देते हैं, यानी 100 एटमॉस्फेयर कर देता हूं। इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 100 एटमॉस्फेयर। बाप रे बाप, यानी 1 एटमॉस्फेयर यहां है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा 1000 मीटर नीचे जाओगे तो। ठीक। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है सवाल में बताओ? सवाल में बोल रहा है कि खिड़की पर कितना फोर्स लगेगा और खिड़की का साइज कितना है? खिड़की का एरिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 20 20 यहां 400 और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, इतना हुआ स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 400 गुना 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया है खिड़की का एरिया। ये है खिड़की मान लेते हैं। तो कह रहा है कि खिड़की पर कितना प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स बराबर परे हो, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो यानी यहां पर जो प्रेशर लगेगा इंटू एरिया कर देंगे, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया। लेकिन एक बात है, समझना है, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, समझ रहे हो? सबमरीन के अंदर में प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर मेंटेन है। यस। तो इसका मतलब इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा। इधर से फोर्स हो गया P गुना ए, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स समझते हो? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे इधर से लगाए 10 न्यूटन, इधर से लगा 6 न्यूटन, तो 10 - 6 4 न्यूटन नेट फोर्स हुआ। तो इसका मतलब इधर से फोर्स होगा, प्रेशर होगा, फोर्स इधर से जो फोर्स होगा प्रेशर गुना एरिया हो जाएगा। नेट फोर्स बराबर क्या होगा? P गुना ए इधर से और इधर से P नॉट माइनस ए, यानी P माइनस P नॉट इंटू ए। अच्छा, अब समझ में आया। याद रखना, सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है, यानी इस विंडो पर इधर से भी प्रेशर फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा। तो ग्लास पर इधर से भी फोर्स लगा और इधर से भी फोर्स लगा, तो नेट फोर्स लगा इधर माइनस इधर। जैसे इधर से 10 लगता है, इधर से 4 लगता था, 6 न्यूटन ही होता। इधरों से 10 इधरों से 10, तो 0 ना हो जाता। समझ में आ रहा है? इधर से फोर्स हुआ प्रेशर गुना एरिया, इधर से फोर्स हुआ प्रेशर गुना एरिया, नेट फोर्स ये हो गया। और ये हम लोग जानते हैं, नहीं, ये हम लोग जानते हैं ρgh इंटू ए। और इसके बारे में तो हम लोग को पता चल गया है, 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻5 7 हो जाएगा। और एरिया कितना ले लेंगे? एरिया कितना ले लेंगे? 400 गुना 10⁻⁻⁴ बराबर कितना हो जाएगा? 4 रख लो इधर और गुना 10⁻, देखो 1 2 7 2 9 और 9 में से 4 आ गया, 10⁵ न्यूटन। बहुत बड़ा फोर्स लगेगा। 4 इंटू 10⁵ न्यूटन नेट फोर्स लगेगा इस पर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, नेट फोर्स हो गया। इधर माइनस इधर, ये हुआ नेट फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना रे? इधर से फोर्स लगा P गुना ए, इधर से फोर्स लगा, समझ में आया ना? इधर से फोर्स लगा
पी नॉट गुना ए, इधर से फोर्स लगा पी गुना ए, तो नेट फोर्स कितना होगा पी गुना ए माइनस पी नॉट माइनस ए, ये हुआ नेट फोर्स, यही लिखा हुआ यहां पर। अगला सवाल देखो, अगला एग्जांपल नोट्स में देखो, अच्छा एग्जांपल है। एयर बबल राइजेज फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक टू सरफेस एंड रेडियस गेट डबल्ड, फाइंड डेप्थ ऑफ लेक, एज्यूम टी बराबर कांस्टेंट। अच्छा से समझोगे इसको, क्या कहने का मतलब हुआ। कह रहा है कि एक क्या है, समुंदर है, समुंदर नहीं है, लेक है, लेक मतलब झील, और ये झील का निचला सरफेस है, ठीक, और यहां पर झील का सरफेस है, वाटर का सरफेस, झील का वाटर का सरफेस है। कहते हैं कि एयर बबल है जो पहले यहां था और यहां से यहां आ गया। अब देखो एयर बबल तो बहुत छोटा होगा, समझने के लिए थोड़ा सा साइज बड़ा करके बनाए, ठीक। यहां पर जब था तो इसका साइज डबल हो जाता है, यानी रेडियस डबल हो जाता है। इसका रेडियस अगर यहां आर है तो इसका रेडियस यहां 2r हो जा रहा है। तो सवाल में बोल रहा है कि प्रोसेस जो है ना आइसोथर्मल है, मतलब इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना गहरा झील है ये, कितना गहरा झील है। एक तरह से इनडायरेक्टली यहां का वॉल्यूम दिया हुआ और यहां का वॉल्यूम दिया हुआ, ये समझोगे ध्यान से। पहले क्या दिया हुआ, P बराबर कांस्टेंट, PV बराबर nRT होता है, T बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है। T बराबर कांस्टेंट बोले तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी PV बराबर कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब PV बराबर कांस्टेंट का मतलब हुआ P1 V1 बराबर P2 V2, समझते हो। देखो पहले से सवाल बना के नहीं जाओगे एग्जामिनेशन हॉल तो हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सारा सवाल को बना जाओ ताकि एग्जामिनेशन हॉल में लगे कि सारा सवाल पहले से देखा हुआ है, तब स्पीड बना हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां का प्रेशर P1 मान लेते हैं और यहां के प्रेशर को P2 मान लेते हैं। P2 तो बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, समझ में आता है। यहां का प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, और यहां का प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। और यहां का वॉल्यूम कितना होगा, यहां का वॉल्यूम हो जाएगा V2 मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब ने, और यहां के वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहां का रेडियस 2r था, अच्छा इसका 8 गुना ज्यादा है। P1 बराबर लिख दो, P1 P नॉट प्लस रो जी एच, V1 4/3 पाई आर क्यूब। अब बराबर P नॉट, P2 की जगह P नॉट, V2 4/3 पाई आर क्यूब, लिख दे डायरेक्ट 2r क्यूब। एक तरह से हो गया ना, 4/3 पाई आर क्यूब इधर भी है तो 8 P नॉट हो जाएगा। ये 4/3 पाई आर क्यूब को कैंसिल कर देते हैं हम, यहां होगा P नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा, रो जी एच बराबर आया 7 P नॉट, तो इसका मतलब H बराबर आया 7 P नॉट बता रो इंटू जी। मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। पहले से बना हुआ रहेगा तो मजा जरूर आएगा। नेक्स्ट देखो, मैनोमीटर क्या होता है समझेंगे इसको। मैनोमीटर एक्चुअली में प्रेशर को नापने वाला डिवाइस है, यानी एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, ध्यान से समझो। यही मैनोमीटर है, ये जो ट्यूब टाइप से बना हुआ ना, यही मैनोमीटर है। इसमें गैस भर दिया गया है, क्या भर दिया गया है, गैस। तो इसका मतलब हुआ यहां जो प्रेशर होगा गैस में तुमको पता है गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। तो गैस का डेंसिटी अगर बहुत कम होता है तो इसका मतलब गैस का हाइट बढ़ने या घटने से गैस के प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहां का प्रेशर हम मान लेते हैं P, यहां का प्रेशर मान लेते हैं P। इसी प्रेशर को नाप निकालना है कि कितना होगा। तो दो तरीका से इसको बना सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। पहला है मैनोमेट्रिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ध्यान से समझोगे, मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या होता है? जैसे स्टार्ट किए ए से, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए से, और ये है बी। स्टार्ट फ्रॉम ए, स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं। ए से जब स्टार्ट करेंगे तो यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर सेम रहेगा। अब देखो, चूंकि गैस है तो गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। तो यहां का जो प्रेशर होगा, H जब नीचे जाएंगे तो डेंसिटी कम है, बहुत कम, तो H के बढ़ने या घटने से प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां का प्रेशर भी P ही होगा। अब इसमें जो लिक्विड है ना, उसका डेंसिटी मान लेते रो है, मरकरी है मान लेते, क्या है? मरकरी। मरकरी को Hg बोलते हैं, उसका डेंसिटी है रो। तो ये लेवल का हाइट मान लेते हैं H0 है, और ये जो लेवल एक्स्ट्रा देख रहे हो ना, इसका हाइट मान लेते हैं H। समझाओ, समझने का कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करोगे। यानी यहां का प्रेशर सेम होगा, यहां का प्रेशर यहां के बराबर होगा, यानी यहां सब जगह सेम प्रेशर। अब देखो, यहां से जब नीचे आएंगे तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? यहां से जब नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ए से, तो यहां का प्रेशर है P, यहां तक आ गए, यहां से नीचे जाएंगे, प्रेशर हो जाएगा रो जी एच नॉट। यहां से यहां आ गए, अब फिर देखो यहां से यहां आ गए तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर देखो, यहां से यहां जब जाएंगे तो ऊपर उठ गए, ऊपर उठेंगे तो प्रेशर घटेगा, रो जी एच, इतना प्रेशर घटेगा। यहां से यहां जाएंगे, अब फिर यहां से यहां जाएंगे तो प्रेशर और घटेगा, इतना घटेगा, रो जी एच, इतना प्रेशर घटेगा। तो कहां पहुंच गए? बी पर पहुंच गए। बी का प्रेशर कितना है? पी नॉट के बराबर। प्रेशर एट बी बराबर कितना है? पी नॉट, यानी यहां प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से प्रेशर लेंगे, जहां एंड करेंगे वहां का लिख देंगे। अब देखो, ये तो जितना नीचे गया था ना उतने ऊपर आया, इसलिए कैंसिल हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, देखो P बराबर, उधर से जाएंगे तो P नॉट प्लस रो जी एच हो गया। लेकिन याद रखना, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो क्या है? तो बताए थे ना, कोई लिक्विड है, सेम लिक्विड के सेम लेवल में सेम प्रेशर होता है। देखो, लिक्विड का ये लेवल पर जितना प्रेशर होगा, ये लेवल पर उतना ही प्रेशर होगा, क्योंकि सेम लिक्विड है। निचला वाला लिक्विड के निचला वाला लेवल पर सेम, निचला वाला लिक्विड के निचला वाला लेवल के सामने प्रेशर को बैलेंस कर देना है। एक ही तो लिक्विड ही है ना, उसका निचला लेवल ये है, एक ही लिक्विड है, उस लिक्विड का निचला लेवल ये है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर को बराबर कर देना है। समझ में आ रहा है बात? सेम लेवल सेम प्रेशर, यहां के प्रेशर को क्या करना है? बराबर कर देना है। तो प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में कितना है? P है, P है, यहां का प्रेशर P है, तो यहां का प्रेशर कितना है? यहां का प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच। देखो वही आ गया है कि नहीं? यानी लेफ्ट साइड के लिम्ब में, लिम्ब मतलब ये हुआ R, लेफ्ट साइड के लिम्ब में जो प्रेशर होगा यहां पर, वही राइट साइड के लिम्ब में प्रेशर होगा यहां पर। समझ में आ गया? अच्छा से। अब हम लोग समझेंगे यू ट्यूब क्या होता है। क्या समझेंगे? यू ट्यूब क्या होता है? वो वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला यूट्यूब। देखो ध्यान से, ये वाला यूट्यूब, यस, यू आकार का ट्यूब रहेगा तो उसको बोलेंगे यू ट्यूब। अब देखो, इसमें भर दिया पानी, इधर से डालो वाटर, वाटर डालो, वाटर डालो, डालो 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 डालो, क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? वाटर भर जाएगा इसमें। क्या डाल दिए हैं? वाटर। यूट्यूब में डाल दिए वाटर।
तुमको पता है ये वाला लेवल और ये वाला लेवल सेम रहेगा, वाटर है, क्योंकि इधर भी वाटर है इधर भी वाटर, दोनों का लेवल सेम रहेगा, याद रखना। लिख देता हूं, लेवल ऑफ वाटर है ना इज सेम। सही है। अब क्या करना है कि इस साइड में एक दूसरा लिक्विड डालो, इस साइड से घुसाओ, डालो इसमें, क्या होगा देखो। इस साइड डाल दिए ऑयल, इधर से ऑयल डाल दिए, यानी पहले वाटर था अब इसमें ऑयल डाल दिए, ऑयल डाल दिए तो क्या होगा, ऑयल इस तरह से आ गया और ये इस तरह से भाग गया। तो अब सवाल में पूछेगा कि किस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा। याद रखना इसका आंसर, जो ज्यादा भारी होगा, यानी जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा समझो वो ज्यादा भारी होगा, और भारी वाला क्या होगा, नीचे आ, यानी जिस लिक्विड का ऊपरी लेवल देखना, ये लेवल और ये लेवल देखो, इस लिक्विड का लेवल ऊपरी वाला यहां पर है और इस लिक्विड का ऊपरी लेवल यहां पर है, तो इसका मतलब ये वाला लिक्विड ज्यादा भारी होगा, याद रखना। और ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो बताए थे कि सेम लेवल में सेम प्रेशर होता है, सेम लेवल में सेम प्रेशर होता है, लेकिन कौन सा सेम लेवल, यहां ले ले सेम लेवल, यहां का सेम लेवल बराबर यहां का सेम लेवल, यहां का लेवल बराबर यहां का लेवल में सेम प्रेशर नहीं। याद रखना सेम लेवल में सेम प्रेशर होने के लिए सेम लिक्विड होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि वो जो सेम लेवल होगा ना वो सबसे निचला वाला लिक्विड के निचला वाला लेवल में करोगे, यानी यहां पर प्रेशर क्या करना है, इक्वल करना है। यहां पर प्रेशर इक्वल करना है। कहां प्रेशर इक्वल करना है, निचला वाला लिक्विड के निचला लेवल में, यानी यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, सेम लिक्विड में दोनों लेवल होना चाहिए, और निचला वाला लिक्विड, सबसे सिंपल बात समझो ना, सबसे निचला वाला लिक्विड के निचला लेवल में के लेफ्ट में जितना प्रेशर होगा यहां पर उतने प्रेशर यहां पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधी समझो, यहां का प्रेशर बराबर करना है हमको, तो यहां इसको मिटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो यहां का प्रेशर लेफ्ट आर्म में कितना होगा, इसका डेंसिटी मान लो ρ2, इसका डेंसिटी मान लो ρ1, और ये वाला हाइट को मान लो h2, ये वाला हाइट को मान लो h2, यहां से यहां हाइट को h2 मान लो, और यहां से यहां हाइट को h1, और यहां से यहां हाइट को h1, यहां से यहां हाइट h, यहां से यहां h1, यहां से यहां h2। तो यहां का प्रेशर बराबर यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर क्या होगा, यहां का प्रेशर देखो P0 है, यहां का प्रेशर भी देखो P0 है, तो यहां का प्रेशर होगा P0 प्लस ρgh। राइट साइड में देखो यहां पर P0 प्लस ρgh, P0 कैंसिल हो गया, ρ2gh2 बराबर ρ1gh1। लेकिन ऐसे नहीं बनाओगे, जो अब मैं कह रहा हूं ना वैसे करोगे, ठीक, ऐसे करोगे, ρgh लेफ्ट वाला पर और ρgh राइट वाला पर, U2 के केस में। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड भी ऊपर में एटमॉस्फेयर है और राइट साइड में ऊपर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर कट जाता है, तो इसीलिए निचला वाला लिक्विड के निचला वाला लेवल में जहां प्रेशर इक्वल करना है वहां पर ρgh लेफ्ट साइड में जितना होगा वही ρgh राइट साइड में होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो रो लेफ्ट साइड में देखो, इसके ऊपर जाओ कितना है ρ2gh2, नहीं राइट साइड में जाओ ρ1gh1, उसमें भी देखो जी देखो हमेशा सेम रहेगा, ये भी खत्म कर देंगे, ρ2gh2 और ρ1gh1, जी कैंसिल हो जाता है, इसको भी याद कर सकते हो। अगला एग्जांपल देखो और मजा आएगा।
इस सब एग्जाम्पल को ठीक से समझेंगे हम लोग। ये देखो, ये एक यूट्यूब है, ये भी है और ये भी है। इसमें क्या है ना कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बराबर है, ठीक। इसमें ये वाला लेवल और ये वाला लेवल अलग है, इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल कम है। इसमें ये लेवल इसका यहां तक है और इसका यहां तक है। ये हाइट है h1, डेंसिटी है ρ1, ये वाला हाइट है h2 और इस तरह इधर का लिक्विड का डेंसिटी है ρ2। तीनों को हम लोग समझेंगे। तो अगर सवाल में बोले कि ये लेवल और ये लेवल बराबर है, यानी सवाल में बोले कि ये वाला लेवल और ये लेवल सेम है, लेवल बोलेगा सेम है, तो बताओ डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। लेवल सेम का मतलब क्या हुआ, H1 बराबर H2 है, तो डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। जैसा कि पहले ही तुमको ट्रिक बता चुके हैं कि यदि इधर वाला लिक्विड का ऊपरी लेवल और इधर वाला लिक्विड का ऊपरी लेवल सेम है, तो इसका मतलब जरूर ई वाला लिक्विड का डेंसिटी और ई वाला लिक्विड का डेंसिटी बराबर होगा। याद रखना, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा। ऊपरी लेवल यहां पर सेम है, तो इसका मतलब इधर का ई लिक्विड का डेंसिटी, ई लिक्विड का डेंसिटी बराबर ही होना चाहिए। बना के दिखाते हैं। जैसे देखो, ट्रिक क्या बताए थे, यानी यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर को बराबर करना है, क्योंकि निचला वाला लिक्विड है, ये निचला वाला लिक्विड का निचला लेवल ये है, तो इस लेवल पर प्रेशर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, प्रेशर सेम करना है। यहां पर प्रेशर क्या करना है, सेम करना है। याद रखना, प्रेशर सेम करना है इस लेवल में। यहां का प्रेशर देखो, लेफ्ट साइड ρGH लेफ्ट, सीख गए हम लोग। ρGH राइट, ये हम लोगों को बराबर करना है। तो ρGH लेफ्ट मतलब क्या, इसके ऊपर देखो क्या है, P नोट यहां पर था, उसको कैंसिल कर देंगे ना, P नोट प्लस इतना होगा, P नोट प्लस इतना होगा, इसलिए P नोट को नहीं लेते हैं, सिर्फ यही लेंगे, ρGH1 ρGH2। अब अगर H1 H2 के बराबर हो जाता है, G भी कैंसिल हो गया, तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा। क्लियर है। याद रखना, अगर ऊपरी लेवल बराबर हो दो लिक्विड का, तो दोनों लिक्विड का डेंसिटी सेम रहेगा। यहां पर बोलो तो इसका डेंसिटी ज्यादा कि इसका ज्यादा, इसका ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि इसका लेवल ऊपर में है, इसका लेवल नीचे, यानी ये ज्यादा डेंसिटी का। ठीक है, ये तो ये दूसरा, इसका तो इससे कंपेयर नहीं करना है, इन दोनों में कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इधर ये दोनों है, ऊपरी वाला कंपेयर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें भी इस लेवल पर प्रेशर बराबर करना है, इस लेवल पर, यानी इस लेवल पर क्या करेगा, प्रेशर इक्वल करना है। पूछेगा रिलेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, प्रेशर इक्वल करना है। मतलब ऐसा सवाल दे देता और बोलता है कि कैसे बनाएंगे, तो सेम लेवल देखना है और उस सेम लेवल में प्रेशर को इक्वल करना। यही तुमको अभी सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं मैं, कैसे सेम लेवल पर सेम प्रेशर किया जाता है, यही सीख रहे हैं हम लोग। तो निचला वाला लिक्विड ये रहा, निचले वाला लिक्विड का निचला लेवल ये रहा, उस पर ρGH लेफ्ट बराबर, ट्रिक सब जानो, सब ट्रिक जानो, ρGH राइट कर देना। बहुत बढ़िया। ρGH लेफ्ट बराबर क्या होगा, ρGH लेफ्ट हो जाएगा, ये देखो ρGH, यहां से यहां प्लस ρGH हो गया। राइट साइड वाला देखो, यहां से यहां तो सेम करना है, यहां देखना है, ρGH। ऐसे G हर जगह कैंसिल हो जाता है, इसलिए G लिखने का जरूरत नहीं है। यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर है, यहां पर, यानी यहां दोनों लिक्विड का निचला लेवल एक ही जगह है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर इक्वल करना है, यहां पर प्रेशर इक्वल करना है। तो यहां से यहां का सेम प्रेशर, जितना प्रेशर यहां उतने यहां, जितना यहां उतने यहां, तो इसका मतलब यहां से ऊपर क्या हो जाएगा, ρGH लेफ्ट कितना होगा, ρGH लेफ्ट साइड हुआ, वही होगा ρGH राइट साइड। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। देखो नेक्स्ट, ये सवाल नीट उड़ीसा 2019 में पूछा हुआ है। ध्यान से समझो तो क्या कह रहा है,
कह रहा है इधर है ऑयल, इधर है वाटर। ऑयल का डेंसिटी कितना होगा? इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है बनाएंगे और दूसरा अकल का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? अकल का। पहले बनाता हूं बिना अकल का, बिना अकल का पहले बनाते हैं। देखो यहां पर लेवल हम लोग को सेम करना है। तो इसका मतलब हुआ रो जी एच जो लेफ्ट होगा, रो जी एच यहां पर रो जी एच जो लेफ्ट होगा और यहां पर रो जी एच जो राइट होगा, दोनों बराबर होगा। हाँ बहुत बढ़िया। रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, रो की जगह कितना रखोगे? 1000 रख दोगे। रो देखो जी तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। एच 15 सेंटीमीटर, इधर देखो सेंटीमीटर में, इधर सेंटीमीटर में, इसलिए छोड़ देता हूं। और इधर का रो कितना है निकालना है, रो ऑयल निकालना है ना। और एच, एच यहां का कितना है? 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसलिए टेंशन नहीं है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदला ही जाए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1000 गुना 15/20, 5 गुना 3 15 और 5 गुना 4 20 और 4 गुना 25, तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। नहीं, 750 केजी पर मीटर क्यूब। समझ गया? अब हम लोग लगाएंगे अकल। क्या लगाएंगे? अकल। अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी होती है। बहुत अच्छा, तुमको बताए थे ना इसका लेवल और इसका लेवल। अच्छा, ऊपरी लेवल इसका नीचे है, इसका ऊपरी लेवल ऊपर है, तो इसका मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिसका डेंसिटी कम होगा ऊपर होगा। तो इसका मतलब वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग क्या जानते हैं? 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब इसका डेंसिटी से ऑयल का डेंसिटी तो कुछ कम ही ना होगा। तो इसका मतलब 1000 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, 750। बना लिए ना कल से। तो इसका मतलब अगर इसका 1000 है तो निश्चित रूप से इसका 1000 से कम होगा। मजा आ गया ना? नेक्स्ट। अरे ऑप्शन में एक ही है ना जो 1000 से कम है, बाकी सारा ऑप्शन तो 1000 से ज्यादा वाला है। तो इसलिए 1000 अगर केजी पर मीटर की वाटर का डेंसिटी है तो ऑयल का उससे तो कम ही होगा, और उससे कम ऑप्शन में एक ही है 750, बाकी तो सब 1000 से ऊपर है। यस, ये सवाल देखो आईआईटी में पूछा हुआ 1983 में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये वाला जो लेवल है ना सेम है, ठीक, और ये जो लेवल है ना, ये लेवल यहां से यहां 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी ये लेवल सेम है और इस लेवल से ये वाला लेवल 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो कहता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी लिक्विड 1 का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इसका डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हो, 1 का जो है ना 1.11 है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ये लेवल सेम है तो सबसे पहले डायरेक्ट अकल लगा लोगे। अच्छा, ये लेवल सेम है, अच्छा ये लेवल सेम है, तो इसका मतलब इसका डेंसिटी बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका रिलेटिव डेंसिटी बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका डेंसिटी अगर 1.11 है तो इसका डेंसिटी भी 1.1 ही होगा। बना के भी देख सकते हो। कैसे बनाओगे? इस लेवल पर क्या करोगे? इस लेवल पर करोगे क्या? रो जी एच लेफ्ट, रो जी एच लेफ्ट बताए थे ना, अभी समझ लो रो जी एच राइट। अच्छा, रो जी एच लेफ्ट और रो जी एच राइट, तो जी तो सेम है ना। लेफ्ट बराबर क्या है? लेफ्ट में रो जी एच, राइट में रो जी एच। जी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जी तो सेम होता है ना, कट जाता है, जी कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रो 2 निकालना है
H2 बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना सवाल में, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, और ρ1 और ये भी 20 है, तो ये कट गया, तो ρ2 बराबर ρ1, तो इसका मतलब इसका 1.1 है रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका भी रिलेटिव डेंसिटी 1.1 ही होगा। मैथ से भी बना लिए हम लोग, ऐसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, ये सवाल नीट 2017 में पूछा हुआ है, ध्यान से समझो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सवाल में कह रहा है कि एक यू ट्यूब है, उसमें पहले वाटर भरा हुआ है, उसके बाद एक साइड से एक ऑयल डाला गया इसमें, तो कहता है कि वाटर का जो पहले का लेवल था ना, उससे 65 mm वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है, ठीक। और यह देखा गया है कि ऑयल का जो लेवल है वाटर के लेवल से ज्यादा है 10 mm। तो सवाल में बोल रहा है कि ऑयल का डेंसिटी कितना होगा। क्या कह रहा है, ऑयल का डेंसिटी कितना होगा, यह कह रहा है सवाल में। एक बात समझ में आ रहा है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा कि ऑयल का, यानी ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होगा कि ज्यादा। यह क्लियर है कि ऑयल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल का ऊपरी लेवल वाटर के लेवल से ऊपर है, यानी जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसका लेवल नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब इसका वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल का कम है, तो इसका मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब से कम ही डेंसिटी होगा ऑयल का, ठीक है। इतना तो दिमाग काम कर गया होगा कि ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम ही होगा। ऐसे ऑप्शन में भी सारा ऑप्शन 1000 kg मीटर क्यूब से कम ही है, तो इसलिए इसको बनाना ही पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। क्या बोले थे? बोले थे कि जो लिक्विड सबसे नीचे रहेगा, टेक्निक को समझने का कोशिश करोगे, जो लिक्विड सबसे नीचे रहेगा उसके निचले लेवल पर क्या करना है, प्रेशर इक्वल करना है। प्रेशर क्या करना है, इक्वल करना है। और ट्रिक बताए थे, टेक्निक हमेशा देखो, स्मार्ट बनना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। बोले थे रो जी एच जो लेफ्ट साइड होगा और रो जी एच जो राइट साइड होगा, ये बराबर कर देने बोले थे। और ऐसा क्यों करेंगे ये भी समझना जरूरी है। आंख बंद करके, मतलब दिमाग बंद करके काम नहीं करनी है। बहुत आसान है। देखो ये वाला लेवल बहुत आसान है, ये वाला लेवल देखो यहां तक कितना है 130 प्लस, यानी ये लेवल कितना हो जाएगा 140 mm हो जाएगा। नहीं कैसे, कैसे यहां से यहां 130 है ना, और उससे भी 10 mm ज्यादा है, तो बन जाएगा तुरंत। बना लो। ऑयल का डेंसिटी पूछ रहा है, देखो ये जी जी कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट राइट जी तो सेम है, तो लेफ्ट साइड में ऑयल का डेंसिटी जो है मुझे निकालना है। वेरी गुड। रो इंटू एच, एच की जगह कितना ले लेंगे 140 mm। देखो ये भी mm में, ये भी mm में, इसलिए यूनिट को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। राइट साइड देखते हैं हम लोग। राइट साइड, राइट साइड वाटर का डेंसिटी बाद में लोगे, ले लो अब ये 1000 kg पर मीटर की, और H की जगह कितना रख देंगे, H की जगह इधर कितना है, इधर 130 mm, 130 mm, इधर भी mm इधर भी mm कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 रहने तो 130 डिवाइडेड बाय 140। अब यहां से लगानी है दिमाग, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। अब देखना ऑप्शन, क्या देखना है ऑप्शन। ऑप्शन में देखो किससे ये मैच करेगा। 14 का टेबल आता है 14 छबील से 126,
यानी 9 जिसके शुरू में होगा ना वो वाला ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे सॉल्व कर देंगे और उसके बाद टिक लगाएंगे, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद टिक कर रहे हैं। तो स्मार्ट बन गया ना। इसका मतलब 9 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, देखो 9 शुरू में, किसके शुरू में 9 है। ऑप्शन नंबर सी में 928 kg पर मीटर की हो, बाकी देखो 800 है, 650 है, 425 है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब।